प्यारे साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोग पूर्व में पढ़ा रहे थे। पूर्व में के एक श्लोक था, जालोदगीड़ै उपचित वपुः के संस्कार धूपै। तो उसमें जो है जालोदगीड़ै उपचित वपुः के संस्कार धूपै, तो इसमें ये है कि यक्ष जो है उज्जैनिक वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। इसमें नहीं है कि दत्त नृत्योपहार है, तो ये आपका ये है जालोदगीड़ै उपचित वपुः के संस्कार धूपे बंधु प्रीत्या भवन शिखवे दत्त नृत्योपहार हर्मे स्वस्याः कुसुम सुरभिस अध्युखेतम नये था लक्ष्मीं पश्य ललित वनिता पादरागांकितेषु। लक्ष्मीं पश्य ललित वनिता पादरागांकितेषु कहने का आशय ये है कि अस्याः उज्जैन्याः है, हर्मेशु माने महलों में, कुसुम सुरभिषु माने फूल की से सुगंधित, सुरभ माने कुसुम सुरभिषु, तो वहाँ में जो सुंदर सुंदर वहाँ के उज्जैनी के महलों में जो सुंदर सुंदर चित्र छपे हुए हैं। तो कुसुम सुरभिषु अध्युखेत माने आप जब जाओगे रामगिरी से और उज्जैनी, रामगिरी से उज्जैनी की जो यात्रा आप करोगे, यक्ष में से कह रहा है कि रामगिरी से उज्जैनी की जो आपकी यात्रा होगी, तो आप जो है बीच में क्या थके रहोगे। ये रामगिरी है चित्रकूट में, और उज्जैनी तक यात्रा वृत्तांत है उज्जैनी, ये हो गया। तो बीच में क्या है कि आप अधुखेदम नयेथा माने बीच में आप थके रहोगे। तो नयेथा जो है आत्मनेपदी के लिंग है, मध्यम पुरुष एक वचन। तो कहने मतलब यह है कि अपनी थकान को दूर कर लेना। आप मतलब कुल मिला जुला के आपकी थकान दूर हो जाएगी। कैसे? कहन कि अब जब आप उज्जैनी पहुँचोगे तो चूँकि आप धुआं जल ये सब चार तत्व से मिलकर बने हो, और उज्जैनी की जब झरोखा, चूँकि वायु की गति ऊर्ध्व होती है और जल की गति अधो होती है, तो उज्जैनी के भवनों में महलों में जो धुआं इत्यादि रहेगा, जल इत्यादि रहेगा, पर चूँकि वायु में जल भी तो रहता है, धुआं जल प्रकाश इन सब से मिलकर बना है। उस जालोदगीड़ै माने झरोखों से निकलेंगे तो आप उससे उपचित वपुः हो जाओगे, हिष्ट पुष्ट हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, तगड़े हो जाओगे। ये चीज़ है कहने मतलब। और फिर कह रहे हैं केश संस्कार धूपै, केश संस्कार धूपै। एक बात और कही, क्योंकि महाकवि कालिदास जी इसीलिए वैदर्भी के कवि माने जाते हैं, क्योंकि वो भाई प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं ना। तो उसमें इन्होंने केश संस्कार धूपै शब्द यूज किया। केश संस्कार धूपै का मतलब ये है कि वहाँ की स्त्रियाँ जो धूप अगरबत्ती इत्यादि करती हैं और उससे जो अपने बालों को सुखवाती हैं, मतलब कि बालों को झटकती हैं, सुखवाती हैं, उससे उस धुएं का वर्णन किए। ठीक है। फिर कह रहे हैं बंधु प्रीत्या भवन शिखवी, माने बंधु माने आप, चूँकि यक्ष कह रहा है कि आप जब जाओगे बंधु प्रीत्या माने मित्र के प्रेम के कारण, क्योंकि यक्ष का मित्र न है मेघ है, तो वही चीज़ कह रहे हैं। बंधुर प्रीत्या माने मित्र के प्रेम के कारण, भवन शिखवी माने जो भवनों में मोर हैं, मयूर हैं, वो आपको दत्त नृत्योपहार माने उपहार देंगे, गिफ्ट करेंगे। इससे आपका क्या होगा, आपका हौसला बढ़ेगा। कि संस्कार धूपै, आप जब देखो मन प्रसन्न होगा। इससे क्या होगा, चित्त प्रसन्न होगा। कोई चीज़ आपको देगा, अगर देता है तो चित्त गदगद हो जाता है। ये चीज़ है। फिर कह रहे हैं लक्ष्मी पश्य ललित वनिता पादरागांकितेषु। लक्ष्मी माने शोभा, लक्ष्मी पश्य माने जब आप उज्जैनी की शोभा को देखोगे, उसमें ललित वनिता पादरागांकितेषु माने जो सुंदरियाँ हैं, जो स्मार्ट
वनिता शब्द मतलब स्मार्ट स्त्री, सुंदर स्त्री, हाँ, जो एकदम अत्याधुनिक स्त्री है। तो ये चीज़ है। उन स्त्रियों के जो पैरों में महावर इत्यादि लगे रहते हैं, तो ऐसा मतलब चित्र, स्मार्ट औरत, सुंदर स्त्री का चित्र छपा हुआ है महलों में उज्जैनी की। और वो जो राग लालिमा से युक्त हैं, मतलब साज सज्जा की हुई है, सजी धजी हैं, पैर में लगाई हैं वो रंगना इत्यादि लगाई हुई हैं। पाद रागांकित, जो उनके पैरों में चिन्हित हैं, वो चित्रकारी छपी हुई है। उसको देखोगे आप तो आपका जो है चित्त जो है मनोहर हो जाएगा, और आप जो है अपनी थकान को वहाँ पे मिटा लोगे। कहाँ पे? जब उज्जैनी जाओगे तो आपको नए था माने मिटा लेना चाहिए। बिल्डिंग का प्रयोग इस तरह से किया गया है। अब मेरे प्यारे साथियों, आगे वाला श्लोक ये है, इसमें ये कह रहे हैं भर्तु कंठच्छवृत गणेय सादरम बीक्षमाण। तो कहने मतलब ये है, कह रहे हैं आगे वाले श्लोक में कि पुण्यम आयास त्रिभुवन गुरुर्धाम चंडीश्वर से धूतुधानम कुल रजुगंधभिर्गंधवत्या तो ये क्रिया निरत युवस्त स्नान तिक्तय मरुद्भि। तो इसमें ये कह रहे हैं कि चूँकि आप काले काले हो, और भगवान शंकर जी भी जब विष धारण कर लिए थे तो गले में चूँकि भी रुक गया था, तो यहाँ पे कंठ जो है उनका काला काला हो गया था। तो वही चीज़ है, इसमें ये कह रहे हैं कि आप जो है भर्तु कंठच्छवृत गणेय साधन, माने आप चूँकि शिव जी के गण जो हैं भर्तु, तो जो शिव के गण लोग हैं बहुत आपको आदर से देखेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जी काले काले हैं और आप भी काले काले हो, मैचिंग मैचिंग। ये चीज़ है। फिर कह रहे हैं पुण्यम आया त्रिभुवन, पुण्यम आया त्रिभुवन गुरोर्धाम चंडीश्वर से धूतु दानम कुल रजुगंध तो ये क्रिया नियत युवत स्नान तिक्ते मरुद्भि। तो 37वां श्लोक ये है। अब इसको हम लिखे रहे हैं। भर्तु कंठच्छवृत गणेय भर्तु कंठच्छवृत गणेय छविरिति गणेय सादरम बीक्षमाण। बीक्षमाण में आपका सानच प्रत्यय हो जाएगा। बीक्षमाण बीक्षमाण पुण्यम यायास त्रिभुवन गुरुधाम, पुण्यम यायास त्रिभुवन गुरुर्धाम, धाम चंडीश्वर से ये हो गया आपका द्यूतोधानम कूले रजोगंधभिर्गंधवत्या। द्यूतोद्यानम, द्यूतोद्यानम कूले रजोगंधभिः भिर्गंधवत्या। ये हो गया। तो ये क्रीड़ा निरत है। निरत युवती स्नान
स्नान तिक्तैर्मरुद्भिः मरुद्भिः। तो ये आपका हो गया, ये आपका 37वां श्लोक है। तो मेरे प्यारे साथियों, बस अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल बने रहिए। नमः संस्कृताय।